हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है जुलाई मंथ का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे 3 घटनाएं जो आपके साथ घटित होकर ही रहेंगी। ये राशि अनुसार देखना है और कौन सी राशि कैसे चूज करनी चाहिए। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के अनुसार, असेंडेंट साइन के अनुसार जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये टैरो के बेस पर है। ठीक है, तो टैरो एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली जैसे चाहे वैसे आप देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। इस रीडिंग को जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं बनाया गया है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाया गया है, इसलिए थी था पे फोकस मत कीजिएगा, फोकस सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे कीजिएगा। ये इस महीने में हम देखेंगे कि बेसिकली कौन सी 3 घटनाएं, ये 3 घटनाएं कुछ भी हो सकती हैं, आपके करियर में हो सकती हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकती हैं, मे बी आपके लिए गाइडेंस के हिसाब से या कोई वार्निंग भी हो सकती है। सो बेसिकली वो 3 घटनाएं कौन सी होगी जो इस महीने आपके साथ घटित होकर रहेंगी, ये इस चीज का टॉपिक है। आपको मेरे रिलेटेड और भी कुछ जानकारियां चाहिए, जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आप मेरा जानना चाहते हैं, मेरे दूसरे यूट्यूब का चैनल के बारे में जानना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग कहाँ होती है या पर्सनल रीडिंग के लिए कैसे अप्रोच करना है, ये सब जानना चाहते हैं, डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो नंबर्स दिए गए हैं वो व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर्स नहीं। ठीक है, सो चलिए जल्दी जल्दी अपनी रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी राशि के अनुसार कौन सी 3 घटनाएं हैं जो घटित होकर रही। चलिए अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए वो 3 घटनाएं कौन सी है जो घटित होकर ही रहेंगी जुलाई के महीने में। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई। कार्ड्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं 3 घटनाएं वृश्चिक राशि वालों के लिए। एक सेकेंड। नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस, चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ कप्स। ओके, एक और डेक ओपन कर रही हूं। ओके, आपकी एनर्जी में सबसे पहला इवेंट दर्शा रहा है कि आप रोमांटिक बहुत हो जाएंगे इस महीने। आपके लिए लव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, रोमांस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप लव को, रोमांस को, रिलेशनशिप्स को बहुत ज्यादा वैल्यू देंगे। ठीक है, इस मंथ आप अपने अगर किसी पार्टनर से रूठे हुए हैं तो चांसेस है कि उनके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में आएंगे। अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं तो डेटिंग की एनर्जी में आ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग चांसेस है आप कोई रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाए, कोई व्यक्ति आप में इंटरेस्ट ले, आप किसी में इंटरेस्ट ले, एक न्यू लव कनेक्शन में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर ये न्यू लव कनेक्शन ये भी दिखा रहा है कि आपके पास ऑप्शंस भी हो सकते हैं। हो सकता है आप एक साथ 2-3 लोगों को डेट करना शुरू कर दो। अब डेटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप गलत टाइप के इंसान हो जाएंगे कि 10 लोगों को डेट कर रहे हैं, नहीं। यानी कि जानने की कोशिश करेंगे, काफी लोगों से बातचीत करेंगे, इंटरेक्शन होगी। ऐसी एनर्जी पॉसिबल है कि सोशल साइड पे आप कई कई लोगों से डील करें। आपके लिए लव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप बहुत ऑब्जर्व करेंगे। इवन अपने रिलेशनशिप में भी आप किसी इंसान से डील कर रहे हैं तो उसे ऑब्जर्व करेंगे कि वो व्यक्ति आपके साथ कैसे पेश आ रहा है, सही है आपके लिए, बुरा है, अच्छा है। उनके हाव भाव को, उनके बिहेवियर को नोटिस करके एक कंक्लूजन पे आएंगे कि इस इंसान के साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, इसके साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। प्लस आप बहुत रोमांटिक हो जाएंगे इस टाइम फ्रेम में। आप बहुत प्यार देते नजर आ रहे हैं, आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा लवेबल हो जाएंगे, बहुत फ्लर्टिशियस हो जाएंगे, उनके लिए काफी नई नई चीजें करते हुए, सरप्राइज देते हुए, गिफ्ट्स देते हुए नजर आएंगे। इस टाइम फ्रेम में आपके लिए आलस भी पड़ सकता है। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप आलसी हो जाए, लेजी हो जाए और ओवरथिंक करें हर चीज को, हर एक इंसान को लेकर आपके दिमाग में बहुत थॉट्स चलना शुरू हो जाए, जैसे कि यार इसने ऐसा क्यों किया होगा, उसने ऐसी बात क्यों करी होगी, इसके मन में ऐसा क्या होगा। तो ये थॉट्स बहुत सारे आ सकते हैं। थॉट्स के साथ आप बहुत ज्यादा घिरे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स एक एनर्जी है ना, जिसमें आप नेगेटिविटी को घेरे हुए हो कि यार इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा किया, मैंने ये उम्मीद नहीं की। तो ऐसा हो सकता है कि इस महीने आपका ज़्यादा ध्यान नेगेटिव पॉइंट्स पे जाए, बहुत ज़्यादा ध्यान कि जैसे कि इसने ये किया, मुझे वैल्यू नहीं की, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, तो थोड़ा मैं एक्टिव हो सकता है। ये भी चांसेस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, दिस मंथ बेसिकली आपके अंदर एक जवान खून जागता हुआ नजर आ रहा है। तो यस, आपको रोमांस चाहिए, लव चाहिए, आपको फ्लर्टिंग चाहिए, आपको लाइक होता है ना कि एक कनेक्शन में जाके कैसा फील होता है, थ्रिलिंग, मोटिवेटिंग टाइप की स्पाइसी एनर्जी वो फील करनी है। तो आप डेफिनेटली ऐसे कुछ स्टेप लेंगे जिससे आपकी जिंदगी में लव और रोमांस आ जाए। सेकेंड इवेंट क्या दर्शाता है इस महीने? आप अगर किसी लीगल मैटर में हो, सबसे पहले तो लीगल मैटर वालों के लिए कहूंगी कि अगर लीगल मैटर में हो तो बहुत खर्चा होने वाला है आपका, खूब खर्चा होगा। ठीक है, लीगल मैटर वालों के लिए कहूंगी, पैसा खूब खर्च होगा। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ जाएगा, ये या डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड, या इसके रिलेटेड, उसके रिलेटेड, या हो सकता है कि आपके घर के कुछ पेपर्स बनवाने के लिए आपको ऊपर खर्चा हो जाए। डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड, कोई लीगल एक्ट के रिलेटेड, जैसे जीएसटी हो गया, अकाउंट्स हो गया, कोई सरकारी दस्तावेज हो गए, उसके ऊपर बहुत खर्चा करना पड़ जाएगा और ये एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे।
मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि सिंपल एक्सपेंसेस होंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे। ऐसा लग सकता है कि यार इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये तो ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। आपने एक्सपेक्ट किया था सिर्फ ₹50, यहाँ तो ₹200 का खर्चा आ गया है। तो येस, ये एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन ज़रूर बनेगी। क्या इससे आपको कोई इफ़ेक्ट होगा? क्या कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा? नहीं, नुकसान तो नहीं होगा, ऐसा नहीं लग रहा है। उल्टा आपके रिकॉर्ड्स बहुत बढ़िया हो जाएँगे, आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हो जाएँगे, या लीगल एक्टिविटी में भी जहाँ पे भी खर्च हो रहा है, वो आपके फ़ायदे का ही खर्च साबित होगा। लेकिन येस, ये एक्सपेंसेस अनएक्सपेक्टेड है, तो ये इरिटेशन दे सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों के लिए ये एक्सपेंसेस स्कूलिंग में आएँगे। स्कूलिंग में यानी कि कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में खर्च होने वाले पैसे हैं, जिसकी अपेक्षा आपने शायद ज़्यादा रखी नहीं थी। आपको लगा था कि सिर्फ़ होता है ना कि 10,000 में हो जाएगा, और पता चल रहा है यहाँ 20,000 का खर्चा आ रहा है। तो येस, एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, और यहाँ पर क्लियरली ऐसे भी चांसेस है आप कहीं से पैसा लोन लेंगे, पैसा लोन लेके कहीं भरते हुए दिखाई देंगे। यानी कि डेब्ट्स आने के चांसेस हैं इस महीने, खर्चा एक्स्ट्रा हो जाएगा, किसी से बोरो करना पड़ जाएगा, ऐसी स्थिति बनेगी। बट डोंट वरी, इसमें आपके लिए नुकसान नहीं होगा, आगे फ़ायदा ही एक्सपेक्टेड है, ठीक है? थर्ड इवेंट की अब बात कर लेते हैं। थर्ड इवेंट आप लोगों के लिए क्या दर्शाता है? थर्ड इवेंट है चैरियट का कार्ड। इस टाइम फ्रेम में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आप पॉलिटिकल भी बहुत हो जाएँगे, मैनिपुलेटिव भी हो जाएँगे, और अगर आप पॉलिटिक्स में घुसना चाहते हैं, ये टाइम बहुत अच्छा है, इस पे आपको पॉलिटिक्स में ज़रूर आना चाहिए। ये टाइम वो होगा जहाँ पर आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट देखा जाएगा, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाएँगे, आपकी कम्युनिकेशन में एक स्पार्क रहेगा, बोलने का तरीका आपका बहुत बढ़िया रहेगा। और पॉलिटिकल और मैनिपुलेटिव होने का मतलब ये है कि आप जिसको जैसे कन्विंस करना चाहते हैं, जिसको जैसे बॉटल में उतारना चाहते हैं, उतार सकते हैं। ये महीना वो है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन पे हैं। आपको कोई भी जो है चीज़ इम्पॉसिबल नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा हाँ, ये तो मैं कर लूँगा, वो तो मैं कर लूँगा। इसलिए मैंने कहा पॉलिटिकल हो जाएँगे। इस महीने आप जिसको जैसा कन्विंस करना चाहते हैं, करेंगे। ट्रैवल भी करने वाले, इस महीने आपकी ट्रैवलिंग होने वाली है, हालाँकि ज़्यादा आपको लंबा ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल अभी मार्च का ईयर है, अवॉइड करनी चाहिए ट्रैवलिंग फिलहाल। लेकिन ट्रैवलिंग डेफिनिटली दिखाई दे रही है, लॉन्ग ड्राइव्स पे हो सकता है, एट अ टाइम आप 2 लोगों को डेट करेंगे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी बन रही है। इस मंथ बेसिकली यू नीड लव, यू नीड स्पार्क, यू नीड मोटिवेशन, तो आप डेफिनिटली बहुत से लोगों से डील करेंगे। कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ने के भी चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। अगर आप अभी तक अफेयर में नहीं है, तो कोई अफेयर वगैरह हो सकता है। किसी व्यक्ति के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है, किसी व्यक्ति से बात करना अच्छा लग सकता है, किसी के साथ समय बिताना अच्छा लग सकता है, किसी के प्रति आप बहुत क्लोजनेस फील करेंगे। ऐसी एनर्जी होगी, क्लोजनेस यानी कि बंद नहीं, एक अजीब-सी नज़दीकी को महसूस करेंगे, हर बात उससे शेयर करना पसंद करेंगे, हर एक चीज़ उसे बताना पसंद करेंगे। अपने लाइफ में उस इंसान के साथ बड़ी कनेक्टिविटी, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस हो सकता है। तो येस, ये एनर्जी दिख रही है कि किसी की तरफ आपका आकर्षण बढ़ सकता है। आप न्यू लव कनेक्शन में जा सकते हैं, और आपके काम में, लीगल मैटर में स्पेशली अगर है, तो एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं, खर्चे खूब होंगे। उन खर्चों से परेशान मत होना, वो आपके फ़ायदे के ही खर्चे होंगे। यहाँ पर आपके पास एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी भी आते हुए नज़र आ रही है। कोई व्यक्ति या अगर आपको प्रपोज़ करे या अप्रोच करे, या लेट्स से कोई जॉब का ऑफर आए, तो उसके बारे में ध्यान से सोचें, अच्छे से सोचें, एकदम से रिजेक्ट ना करें, क्योंकि वो ऑफर यूनिवर्स का भेजा हुआ ऑफर होगा। अपॉर्च्युनिटी यूनिवर्स की भेजी हुई होगी, जिससे आपके काम बन सकते हैं। तो येस, आप उस चीज़ को, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि आप रिजेक्ट कर देंगे। आपको लगेगा नहीं, इसमें तो पापा बहुत ट्रैवल करना पड़ रहा है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे, इसमें मेरे को बहुत ट्रैवल करना पड़ रहा है, बहुत लंबा जाना पड़ रहा है, या इसमें तो मेरे को पैसे मिल ही नहीं रहे इतने, या ये इंसान तो ऐसा ही करता है। कंप्लेनिंग की एनर्जी के चलते ना आप उस अपॉर्च्युनिटी को खो बैठ सकते हैं। तो उस अपॉर्च्युनिटी को पहचानने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि एक बढ़िया ऑफ़र आपको इस महीने आने वाला है। उस ऑफ़र को समझने की, उसको ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें, और धीरे-धीरे फिर कोई फ़ैसला लें। ऐसा नहीं कि एकदम से आप कोई रिजेक्ट कर रहे हो और बाद में आपको लगे यार वो ऑफ़र तो बढ़िया था, फालतू में मेरे हाथ से चला गया। ठीक है? यूनिवर्स मुझे और बताएँ, गाइडेंस के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे? गाइडेंस के रूप में क्या एडवाइस है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई मंथ की गाइडेंस। 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्रिएटिव होने की जरूरत है इस महीने, थोड़ा क्रिएटिव हो जाओ, ठीक है? जो आपके अंदर पैशन, मोटिवेशन, थ्रिलिंग एनर्जी आ रही है ना, जो स्पाइस अप एनर्जी आ रही है, रोमांटिक होने की एनर्जी आ रही है, वो सब अच्छा है। लेकिन इस एनर्जी को ना एक सही जगह पे भी यूज करो, अपने काम में क्रिएटिव होने की कोशिश करो, फ्यूचर की कोई प्लानिंग करो, और ऐसे डिसीजन लो, या ऐसे लोगों से डील करो जिनके साथ सच में फ्यूचर हो। ऐसे लोगों के साथ नहीं जो टेम्पररी आ रहे हैं और जा रहे हैं। आप अपने फ्यूचर के बारे में डिसीजन लो। यूनिवर्स कह रहा है कि तुम्हारे आज में जो भी हो रहा है ना, उसको लेकर सोचो कि फ्यूचर में क्या इसमें पॉसिबिलिटी है कुछ बढ़ने की। फॉर एन एग्जाम्पल, एट ए टाइम आप 2 लोगों से डील कर रहे हो, अब लेट्स से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा रहे हो, तो ये सोचो क्या उस इंसान के साथ कोई कनेक्टिविटी है, क्या कोई फ्यूचर है? अगर कोई फ्यूचर नहीं है, तो आप क्यों अपना समय उस तरफ डाल रहे हो, और कल आपको पेन होगा, क्यों आप उस एनर्जी में जाना चाहते हो? बेसिकली यूनिवर्स आपको कह रहा है थोड़ा-सा सोच समझ कर फैसले लो, अच्छे से कल का सोचो, प्लान करो कि कल में क्या होगा, क्या जो मैं आज डिसीजन ले रहा हूँ, इसमें मेरा कोई फ्यूचर है? फ्यूचर को लेकर फैसले लो। अब जैसे लीगल मैटर में मैंने आपको कहा पैसे लग सकते हैं, तो लीगल मैटर में पैसे लगने का मतलब ये है कि आप सोचो कि क्या इस चीज़ में मुझे इन्वेस्ट करके फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं?
क्योंकि फ्यूचर में आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे आपके आज के कर्मा के बेस पर। आपका आज का कर्म कैसा है ना, वो डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर कैसा है। तो मेक श्योर करो आपके स्टेप्स जो है वो वाइजर लो, सोच कर लो। ऐसे नहीं कि कुछ भी रैंडम कर लिया और कल की कल देखे जाएंगे, यार आज तो मजा आ रहा है, आज तो हम खुश हैं, कल की कल देखेंगे तो उसके चक्कर में बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो यूनिवर्स कह रहा है फ्यूचर का सोच के अपने स्टेप्स लो। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।